जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम फिलहाल मौजूद है सिलीगुड़ी के विधान रोड में और कल है विश्वकर्मा पूजा, जिसे कि हम विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी जानते हैं। कल विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। हम अक्सर विश्वकर्मा जयंती 17 या 18 सितंबर को मनाते हैं। ये भारत के काफ़ी अन्य शहरों में भी मनाए जाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटका, आसाम, ऐसे शहरों में मनाते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे। अगर हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या फिर शॉप फ्लोर्स की बात कर ले तो यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं विश्वकर्मा पूजा। हम विश्वकर्मा जी को एक आर्किटेक्ट के रूप में भी जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, अभी दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो इस समय ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पेंडेमिक में आखिर इस पूजा को कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, कितने बड़े पैमाने पे मनाते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे लोग मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फिलहाल एक दुकान के सामने खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिल रही है। तो अभी हम इस दुकान के मालिक से बात करते हैं। आइए। तो फिर आपका नाम? राजेंद्र सरकार। पिछले साल के मुताबिक मूर्तियों का सेल्स क्या है? दिखावट बताओ। पिछले साल के जैसे इस साल दिखावट नहीं है, उतना मूर्ति भी हम लोग बनाया नहीं है। या जितना मूर्ति पड़ा है सिर्फ एक मूर्ति बोनी हुआ है। हर साल जैसे लगता है इस साल उतना बिक्री नहीं होगा, शायद तो उतना बाजार भी नहीं है। 3 दिन हो गया पर आया हुआ है, 3 दिन में सिर्फ एक मूर्ति बिका है। सबका ऐसे ही हालत है। तो पिछले साल के मुताबिक दाम को आप लोगों ने बढ़ाया है या फिर घटाया है? देखिए, हर साल जैसे इस साल मिट्टी का दाम बहुत बढ़ा है लॉकडाउन का लिए। इस साल मूर्ति का दाम काफ़ी कम है। और पहले जैसे साल का जैसे इस साल उतना दामी हाई फाई मूर्ति भी नहीं बना हुआ है। इस साल सब कम दाम का मूर्ति बना हुआ है। तो भी मोटा मोटी मूर्ति का दाम ठीक ही है, लेकिन कस्टमर उतना नहीं धर रहा है इतना दाम बोल के। मिट्टी का दाम, पॉल का दाम, कारीगर का दाम, लेबर का दाम सब बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग का मूर्ति का दाम उतना काफ़ी बढ़ा हुआ नहीं है। तो लोगों में एक्साइटमेंट, कोई उत्सुकता देखने को मिल रही है? विश्वकर्मा पूजा है कल। थोड़ा बहुत मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। उतना काफ़ी हर साल जैसे हर साल तो ये रोड जितना जाम लगता है, जितना बिकता है, इतना टाइम में तो आधा मूर्ति चला ही जाता है। इस साल उतना नहीं है। हम लोग को लगता है जो आधा से आधा मूर्ति घर में घूम के जाएगा, लगता है ऐसा लग रहा है कि हर आदमी का मूर्ति ऐसे ही 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, उससे ज़्यादा नहीं गया हुआ। छोटी मूर्तियाँ लोग खरीद रहे हैं या फिर बड़ी मूर्तियाँ भी खरीद रहे हैं? इस साल ज़्यादा छोटे ही खरीद रहा है। उतना बड़ा अभी काफ़ी तक जितना आदमी लेकर आए हम लोग का कारीगर, बड़ा मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा रह गया। अभी तक बड़ा मूर्ति का अभी तक सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, बोनी होने के लिए। बड़ा मूर्ति अभी का अभी हम लोग को देखिए अभी भी पड़ा ही हुआ है। छोटा मूर्ति 1 पीस गया हुआ है 3-4 दिन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल विश्वकर्मा पूजा, तो आप बता सकते हैं कि सेल्स का क्या हाल है? सेल का बहुत खराब है। सेल का आगे साल से यहाँ पर हम लोग को बहुत टेंशन में पड़ा है। बिक्री पत्ता कम है, बहुत कम है। आगे साल से आधा भी बिक्री नहीं है। क्या हम लोग भी मूर्ति बनाया लॉकडाउन में कि अभी हम लोग भी बहुत टेंशन में, माथा में बहुत टेंशन आ गया। बिक्री होगा कि नहीं होगा, ये सब हमको डर लगता है। तो दाम आप लोगों ने मूर्तियों के कम किए हैं पहले से या फिर वैसे ही है? पहले से दाम एक ही रेट है, रेट कम नहीं है। रेट एक ही है कि हम लोग का खर्चा ज़्यादा है। माटी का दाम ज़्यादा हो गया इस साल में, तो सब कुछ का लॉकडाउन में हम लोग ज़्यादा दाम में खर्च किया है। तो इस साल में हम लोग का मूर्ति का लाभ कम होगा, किंतु बना है पैसा। हम लोग को बिजनेस है, क्या करेगा? आप लोग को छोड़ने का तो क्या खाएगा? हाँ, हम लोग का मूर्ति का बिजनेस है, दूसरा बिजनेस हम लोग नहीं जानता है। ये बिजनेस करके खाता है। इस साल में क्या होगा नहीं होगा, हम लोग का तो बहुत टेंशन में पड़ा है। लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है? हाँ, कस्टमर बहुत कम है। कस्टमर जो मूर्ति किनने का पार्टी बहुत कम है।
तो अभी ये साल में पूजा कितना होगा नहीं होगा हम लोग को भी बहुत टेंशन में पड़ा है अभी किंतु मूर्ति हम लोग कम बनाए, आगे साल से बहुत मूर्ति कम बनाया है आगे साल से। अभी तक टोटल कितने मूर्ति बिक चुके हैं? अभी मूर्ति तो हम लोग को बेचता है 1200, 1300, 1500। कितने कितने? हम लोग आज में 700, 800 बिक्री है। आगे बছর আমরা तो 150, 200 रुपये 200 मूर्ति बिक्री किया एक दिन में 100-150 बिक्री किया। और आज का दिन में अब हमको 6-7 को बिक्री हुआ, किंतु हमें रात में कस्टमर ज़्यादा लेता है। अगर आज कैसे बिक्री होगा नहीं होगा हम लोग का अभी पता नहीं है। अभी हम लोग टेंशन में आता है, टेंशन में पड़ गया क्या होगा नहीं होगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने मूर्तियों के बारे में पूछा लोगों से, उनके रेट्स के बारे में। तो अभी सब्जियों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा में प्रसाद के रूप में खिचड़ी और सब्जी दिए जाते हैं लोगों को। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो क्या रेट है आलू का? आलू तो खुला में आपका 35 रुपये किलो करके बिक रहा है, पल्ला का 170 रुपये बेच रहे हैं। तो कल विश्वकर्मा पूजा है, तो फिर कैसी चल रही है सेल्स? बाजार तो मंदा है पर दाम में कोई गिरावट नहीं है। ये एक बार सरकारी विभाग का लोग आए हुए थे चेक इन में, तो उस समय तो और दाम कम ही था, 30 रुपये तक आलू बिकता था। उनके चेक इन करने के बाद में मान लीजिए होलसेल में 2.5 रुपये कुंटल बढ़ गया, तो यहाँ पर और 30 से 35 खुला में बिकने लगा। हाँ, पहले हम लोग 150 रुपये पल्ला 30 रुपये बेच देते थे, अभी 35 रुपये करके 170 रुपये पल्ला बेच रहे हैं। चेक इन करने के बाद में वो सरकार लोग बोले कि 25 रुपये लो, 27 रुपये बेचो। और हम लोग का कहाँ 27 रुपये 28 रुपये मिलता था, 30 रुपये बेच देते थे। अभी हम लोग का 31 रुपया ऐसे लेना पड़ता है, 35 रुपये बेचते हैं। कस्टमर तो ले ही रहा है पर बाजार मंदा है, कहाँ बारिश उरिश हो रहा है ना, इसके वजह से। तो लोगों में कितना हलचल देखते हो, उत्सुकता देखते हो कि सामने विश्वकर्मा पूजा है? नहीं, बाजार तो माने पूजा के लेके बहुत फीका है सभी लोग का, ऐसा बाजार में आदमी नहीं, हाँ, हलचल नहीं है बाजार में, हलचल नहीं है। हम यहाँ का सेक्रेटरी है। तो आप बता सकते हैं कि कैसा बिजनेस चल रहा है अभी सब्जियों का? बिजनेस जो चल रहा है, आदमी का मौसम से सूरत दिख रहा है, आप लोग रो रहा है आदमी। दुकानदार जैसा बाजार चल रहा है ना, रो रहा है आदमी। कस्टमर एक भी है तो दुकानदार है 100, तो भी एक मौसमी, एक एप्पल, एक तरबूज ऐसा सामान लेके पूजा कर रहा है इस साल में। हालत मतलब बहुत ही ख़राब है। हम लोग तो यहाँ जो अगला साल जो बिजनेस किया था, इस टाइम माने खाने का टाइम भी हम लोग को नहीं मिला था। और इस साल में ये महामारी में के लिए जैसा हुआ तो क्या बोलेगा आदमी। तो आप लोग भी आगे घूम के देखा, पूरा एकदम बाजार फंका है और आदमी भी नहीं है। और आदमी होगा कैसे? ये महामारी में पैसा नहीं है आदमी को पास, रोलिंग काम का ये नहीं है, कैसे ही चलेगा? तो बाजार का रेट कर लिए आप लोग जो बोल रहा है, तो बाजार रेट कर लिए ठीक ही है, लेकिन आमदनी माल का आमदनी आया लेकिन कितना नहीं है। तो ऐसे चलेगा इस साल में। अगला साल में जो देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, आप लोग तो रहेगा। सब्जियों का रेट कितना है अभी? रेट अभी ठीक ही है, सब ठीक ही चल रहा है उतना। अभी तो आलू का दाम कमती है। उस दिन जो हम लोग का प्रशासन तरफ से आके चेक इन करके गया, नामजरी करके गया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, तो आज का आलू का दाम, कुआश का दाम, मिर्ची का दाम, आज तो मिर्ची दाम हो गया 25 टका पुआ, माने मतलब 100 रुपये किलो। और ये एक हफ्ता आगे मतलब 50 टका पुआ था, आलू 40 रुपये किलो था, सब चीज़ का दाम ज़्यादा था। लेकिन आज बाजार थोड़ा डाउन है। अभी आप फल खरीदने आए हैं, तो फिर क्या रेट है फल का बता सकते हैं? कल विश्वकर्मा पूजा है, तो फिर 80 টাকা 90 টাকা এরকম তো চাচ্ছে। আর আপেল টাপেল যেগুলি আছে 80-90। এবছর আপনারা পুজো কিভাবে মানাচ্ছেন? আমরা এবার একটু ছোট করেই করব পুজো। হ্যাঁ, করোনার জন্য আগে বড় বড় করেই করতাম পুজো, এবছর এই করোনার জন্যই ছোট করে করা হচ্ছে, কারণ লোকজন বেশি ভিড় করা যাবে না, অসুবিধা আছে। তো আগের বছর আপনারা যে পরিমাণে ফল নিতেন বা সবজি নিতেন, এবারে কম নিয়েছি, আগের বছর আছে এবারে কম নিয়েছি, কারণ লোকজনও বেশি আসবে না এবার। আর নিমন্ত্রণ করা হতো সেগুলো এখন বন্ধ করা হয়েছে এবছর। আমাদের ভোগ টোকও রান্না হতো, সেগুলো বন্ধ আছে এবছর।
বাজারে দাম কেমন দেখছেন? বাজারের দাম বেশি আছে সব ফলের দামটা। আর কতটা পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে আগের থেকে? আগের বারেরটা তো যেমন 80-100 টাকা ছিল, এখন আমরা বাসা কতটা নিলাম যেন আমরা, দাম আছে 100 ভালোই দাম আছে 100। খুবই বেশি দাম। হ্যাঁ বেশি দাম আছে আমি দেখি। তো আগের বছরে যেরকম মানে একটা উৎসাহ ছিল পুজো ভাব, বিশ্বকর্মা পুজো, এই বছর ওটা কেমন? ওটা হচ্ছে এক একজনের এক এক রকম মনোভাব। তো ওই করোনার সম্বন্ধে অনেকের ভীতি, আমি তো আমি আবার সাহসী, কিন্তু আমি করোনাকে ভয় পাই না, কিন্তু ওই জন্য আমি বলেছিলাম আমার ভেতরে ঢুকবেও কিন্তু আমাকে ফেলতে পারবে না, সেটাই হয়েছিল, আমাকে কিছু করতে পারেনি, ইমিউনিটি পাওয়ার বেশি আছে। এই জন্য সবাইকে ওরকম শক্তি সাহসী হতে হবে, ধরতে হবে, তাহলে ভয়টা কম হবে, রোগ কম হবে, না হলে মুশকিল। আর মেন হলো মাস্ক পরতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, চান করা। আমি কিন্তু তাও কিন্তু কম করেছি, কিন্তু সবচেয়ে হলো মনোবল, মনোশক্তিটা বেশি, ওইটা ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে। এই আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানতে হবে, মাস্ক থাকবে, স্যানিটাইজার থাকবে, আনন্দ ফুর্তি যেমন করছে করতে পারে, তাতে অসুবিধা নেই কোনো। तो अभी आप देख सकते हैं हम फल की दुकान के सामने हैं, तो देखते हैं कि कल विश्वकर्मा पूजा के लिए क्या रेट रखा है इन्होंने और कितनी बिकावट हो रही है। कैसा चल रहा है सेल? सेल नहीं है अभी तो कोरोना के लिए तो कोई सब्जी फल ही नहीं ले रहा है, थोड़ा बहुत ले रहा है, तो पूजा के लिए उतना रेट एकदम ठीक ही है, पहले से कम है, पहले से कम ही है। पहले से रेट कम है, कोई बढ़ती नहीं है। कस्टमर्स में कुछ एक्साइटमेंट दिख रही है, कल पूजा है उसके लिए है वो तो आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, जो पूजा करने पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत लेता है फल टल, उतना ही नहीं है। पहले की तरह ही आ रहे हैं या फिर इस साल कुछ कम है? इस साल में कम है, पहले की तरह कम है। तो जैसे कि हर साल कस्टमर्स जिस हिसाब से फल लेते हैं, वो हिसाब से अभी बिक्री नहीं है उतना, पहले जैसा जो पूजा में भी बिक्री होता था वैसा हिसाब से बिक्री नहीं है, बिक्री बहुत डाउन है। तो हम अभी एक और फल की दुकान के सामने खड़े हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। বাজার মন্দা আছে, কাস্টমার নেই মার্কেটে, এবার পূজাটা তো খুবই কম করছে। फल का रेट क्या है अभी? फल का रेट लेवल दाम चलता है, आपेल 100 रुपया, अमरूद 60 रुपया लेवल दाम है। कल जैसा कि विश्वकर्मा पूजा है, तो कितनी बिकावट हो रही है फल की? कस्टमर्स कितने आ रहे हैं? कस्टमर बहुत ही कमती है, थोड़ा लेता है आदमी काम कर लिए, कस्टमर बहुत कमती है बाज़ार में। पिछले साल के मुकाबले बहुत। हाँ बहुत खराब है, बाज़ार का कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा बिकता है, एक पुआ लेता है, कोई एक ठो लेता है, ऐसे चलता है। तो जैसा कि आपने देखा, हम अभी फलों के दुकान में गए थे, सब्जियों के दुकान में गए थे पूछने के लिए कि विश्वकर्मा पूजा में आखिर कैसी बिकावट हो रही है उनकी, और पता चला कि काफ़ी कम खरीदारी हो रही है, कस्टमर्स काफ़ी कम आ रहे हैं, और विश्वकर्मा पूजा भी इस बार काफ़ी छोटे पैमाने पे सेलिब्रेट हो रही है। बहुत जगहों पे तो पंडाल भी नहीं लगाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के वजह से। कहीं पे फलों के दाम बढ़ गए हैं तो कहीं पे घट गए हैं, और मूर्तियां भी लोग काफ़ी छोटे मूर्तियां खरीद रहे हैं, इस बार बड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ऐसी ताज़े तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SK लाइव। कैमरामैन अमित के साथ मैं श्वेता सिंह, धन्यवाद। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त
80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643।